गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम बात कर रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। पिछले 2 मॉड्यूल में हमने आपको समझाया कि वाक्यांश बोधक शब्द होते क्या हैं। ऐसे शब्दांश की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो उस पूरे वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंश की जगह पर आपको एक अर्थ देते हैं और एक शब्द के द्वारा उस पूरे वाक्यांश को अर्थ दे देते हैं, ये आपका तात्पर्य स्पष्ट कर देते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरा मित्र पौधों को पानी देने का काम करता है, मेरा मित्र माली है। मेरे मित्र के पिताजी खेतों में काम करते हैं, तो मेरे मित्र के पिताजी किसान हैं। तो यहाँ पर किसान, माली, ये सारे शब्द क्या होते हैं? वाक्यांश बोधक शब्द होते हैं, जो कि आपकी बात को कम शब्दों में कहने के लिए आपको सहायता या हेल्प देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पिछले मॉड्यूल में कुछ उदाहरण दिए थे और आज हम एक अभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार उन शब्दों के सामने एक शब्द के द्वारा हम अपनी बात रख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है प्रश्न में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए। यहाँ विकल्प के रूप में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सत्यवादी, चिकित्सक, पराधीन, निर्बल, दयालु और चित्रकार। तो यहाँ पर इन शब्दों को में से ही आपको सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सा यानी कि आपको डॉक्टर यानी कि आपकी इलाज करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? तो चिकित्सा से आप देख सकते हो चिकित्सक, तो ये शब्द आप लिख सकते हो, चिकित्सा करने वाला यानी कि चिकित्सक। अब बात करते हैं हम दूसरे शब्द की तरफ, जहां पर हमने लिखा है सदा सत्य बोलने वाला। हमेशा जो सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सत्यवादी। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर सत्यवादी, के वो हमेशा सत्य बोलता है, वह एक सत्यवादी व्यक्ति है। दो बात हुई। अब तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है ऐसा व्यक्ति जिसमें बल ना हो, कि वह उसमें बिल्कुल बल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही क्या है? निर्बल है, यानी कि जिसमें बल ना हो। तो यहाँ पर हमने चिकित्सक ले लिया है, सत्यवादी ले लिया है, दो वाक्य हमने चुन लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बल ना हो यानी कि निर्बल। तो आप ये चुन सकते हो और यहाँ लिख सकते हो निर यानी बिना और बल यानी साहस या ताकत के। तो ये हो गया निर्बल शब्द, कि वह एक निर्बल व्यक्ति है, उसमें बल नहीं है। अब चित्र बनाने वाला, तो हम कह सकते हैं चित्र बनाने वाला क्या कहलाता है? चित्रकार, कि वह एक अच्छा चित्रकार है, क्योंकि वह चित्र बनाने की कला में दक्ष है। फिर अंतिम वाक्य दिया है जिसके मन में दया ना हो, कि वो जिसके मन में दया हो। अब हो तो वो कौन कहलाएगा? दयालु। पिछले में हमने पढ़ा था जब दया ना हो तो वो क्या कहला रहा था? निर्दयी। अगर दया हो तो वो क्या कहलाएगा? दयालु, क्योंकि यहाँ दया से शब्द बना दयालु। तो इस प्रकार हमें कौन कौन से विकल्प मिल गए? चिकित्सा करने वाला बना चिकित्सक, सत्य बोलने वाला बना सत्यवादी, जिसमें बल ना हो वो बन गया निर्बल, बिना बल के, और अगर बल हो तो बनता सबल, सबल। फिर चित्र बनाने वाला बना चित्रकार, और जिसके मन में दया हो दयालु, अगर दया ना हो तो वो क्या कहलाता है? निर्दयी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर विकल्पों की सहायता से ये शब्द मिल गए हैं। आपको और शब्द दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए गए हैं और उनमें से शब्द को चुनो। तो ये एक शब्द चुनने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग यानी कि आपको मेल मिलाने के रूप में भी शब्दों का अध्ययन करने को कहा जा सकता है, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि वह रोज होने वाला कार्य है, यानी कि वह दैनिक है। वह प्रशंसा के योग्य व्यक्ति है, यानी कि वह प्रशंसनीय है, कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। तो आप इन शब्दों का अध्ययन अच्छे तरीके से करिए, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो अभ्यास हम करा रहे हैं इन्हें अपनी कॉपी में लेखबद्ध करिए, ताकि आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनका उत्तर देने में सक्षम हो। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए टेक